श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2023 को है सावन महीने की हरियाली तीज। हरियाली तीज होने के साथ साथ में इस दिन मधुश्रवा तीज भी है और स्वर्ण गौरी व्रत भी है। अब गौरी के नाम से आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि इस दिन माता पार्वती जी का विशेष रूप से दिन है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी ज़रूर की जाती होगी। दोस्तों, 19 अगस्त हरियाली तीज का जो दिन होता है वो माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत को भी धारण करती हैं, साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से पूजन आराधना भी करती हैं और सुहागन की सामग्री भी माता पार्वती जी को वो प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन विशेष उपायों को अगर आप लोग इस 19 अगस्त सावन की हरियाली तीज के दिन करते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों, जानिए आप इन उपायों को। दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये सावन महीने की तीज है, हरियाली तीज है विशेष रूप से, है ना। तो इस दिन आप लोगों को पीले फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आप पीले फूल वाला कैसा उपाय है वो हम आपको समझाते हैं ना। ये उपाय आपने पहले भी किया होगा, पर इस दिन इस उपाय को करने का अलग महत्व है, अलग फल है। भगवान शिव जी को, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का ये वाला उपाय है ना। सबसे पहली चीज़, पीला फूल। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कनेर के पुष्प की, है ना, कनेर के फूल की। ये एक ऐसा फूल है जिसके बारे में शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे, पर अब से आप लोग जानना शुरू भी कर दिए होंगे, है ना। और आप लोगों के सामने पहले ये फूल लगे हुआ करते थे, पर आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते थे। बहुत ही कम लोग होते थे जो इन फूलों का उपयोग करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर पाते थे, पर अब आप लोगों को भी पता चल गया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प होता है पीले कलर का, जो कि आप लोगों ने अभी फोटो में देख लिया होगा, लंबा लंबा सा होता है, पीले कलर का होता है और ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को किसी भी स्थान पर मिल जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे उनके लिए ज़रूर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर जब वो थोड़े ऐसे हरे भरे मतलब खेतों में या कहीं पर जगह पर जाएंगे तो उन्हें ये फूल का पेड़ आराम से कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको लेकर आना है हरियाली तीज के दिन पीले फूल। कितने फूल? कौन से फूल? पीले फूल। कितने लेकर आना है? एक ला सको तो एक ला लो, और एक से ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो करना क्या है, एक फूल तो आपको लाना ही लाना है, मतलब जो कनेर का पुष्प होगा, और एक से ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। इस दिन माताओं बहनों को, और सिर्फ माताओं बहनों को नहीं, सभी लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह अपने साथ में ये पीला कनेर का पुष्प रखना है। शुद्ध होकर स्नान करके, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको ये उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। आपको करना क्या है, 2 लोटा तो जल भरना है, क्योंकि सावन का महीना है। कांवड़ का भाव रखकर 2 लोटा जल भरना है। 2 लोटा ना हो तो 1 लोटा तो होगा ही। 1 लोटे में आप जल भर लो और एक कटोरी या कोई भी एक पात्र रख लो जिसमें आप जल भर सको, ठीक है। उस पात्र को भी उसी लोटे के ऊपर रख लो, एक के ऊपर एक आप दोनों पात्रों को जल से भर लो, है ना, शुद्ध जल से। उसके बाद में जो पीला कनेर का पुष्प है वो आप अपने साथ में रख लो, या पीला कनेर के पुष्प ज़्यादा मात्रा में तो पन्नी में या किसी टोकरी में आप लोग अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर की तरफ चल दो, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंच जाओ, भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंच जाओ, तो उसके बाद में आपको यह उपाय शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप जो 2 पात्रों में जल लेकर गए हो उन दोनों ही पात्रों को एक एक हाथों में ले लो, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला पात्र होगा, एक के ऊपर जो आप अपने घर से लेकर निकले हैं, उस ऊपर वाले पात्र को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो। भले ही वो एक कटोरी में जल क्यों ना भरा हो, भले ही वो एक छोटे से पात्र में जल क्यों ना भरा हो, भले ही वो लोटे में जल क्यों ना भरा हो, ठीक है। तो आपको दोनों हाथों में अपना जल ले लेना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी की चौखट पर प्रवेश करना है, अपना कदम रखना है, ठीक है। ये जीने बने होंगे, जीनों पर कदम रखना है, उससे पहले नहीं रखना है, ठीक है। दोनों हाथों में आपका पात्र आ जाए, फिर उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको जाकर इन दोनों पात्रों से भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे वो सुनो। शिव जी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना एक दूसरे के आमने सामने, अपने दोनों हाथों को, है ना, एक दूसरे के आमने सामने कर लिए। दोनों पात्रों से एक साथ आपको एक धारा से जल यहाँ पर शिव जी पर चढ़ाना है और एक साथ ही पूर्ण करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग एक धारा से धीरे धीरे करके ये दोनों पात्रों से जल भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो, उसके बाद आता है मुख्य काम। जो मुख्य उपाय है वो, चूंकि है पीला कनेर का पुष्प, है ना। अब इस पीले कनेर के पुष्प को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आगे की तरफ होना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस कनेर के पुष्प को 2 स्थानों पर आप समर्पित कर सकते हैं इस उपाय के अंतर्गत, ठीक है। पहला स्थान तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही है, और जो खिला हुआ भाग होगा ना वो शिवलिंग के आगे की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, मतलब सामने की तरफ, है ना। और उपाय भी आप सामने से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
तो खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके चढ़ा देना है और आंख बंद करके भगवान से जो आप मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। अन्यथा नहीं भी मांगेंगे ना तो भी भगवान शिव आपको बिना मांगे देंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो स्थान है ना इस कनेर के पुष्प को चढ़ाने का, वो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। ये स्थान विशेष रूप से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए होता है। जब आप पीला कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करेंगे ना, तो उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। जब आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था तो ये सामने की तरफ था, पर जब आप जलाधारी के ऊपर चढ़ाएंगे ना तो इस फूल का भाग भगवान शिव जी की वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। चढ़ाकर बस भगवान से प्रार्थना कर लेना, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना। फिर आपकी जो मनोकामना होगी ना, जो आपने भगवान शिव जी से बोली होगी, वो माता अशोक सुंदरी तक पहुंचेगी और माता अशोक सुंदरी जी भगवान शिव जी से निवेदन करेंगे कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, ठीक है। तो ये दो फूलों को मतलब दो स्थानों पर आप फूल चढ़ा सकते हैं, शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं, माता अशोक सुंदरी जी पर भी चढ़ा सकते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में पीले फूल लेकर आया है उनके लिए भी एक विशेष उपाय है, वो चाहें तो इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं, ठीक है। बस जो इस उपाय को शाम के समय करेगा वो जल नहीं चढ़ा पाएगा। शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है ज़्यादातर मंदिर में, तो जल चढ़ाना फिर उत्तम नहीं माना जाता है, ठीक है। तो शाम के समय भी उस उपाय कर सकते हैं, पर सिर्फ पीले कनेर के फूल से आप फिर शाम के समय उपाय कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, ज़्यादा मात्रा में आपको फूल मिल गए तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का इन कनेर के पुष्प से श्रृंगार करो। पूरी जलाधारी पर इन कनेर के पुष्प को सजा दो, शिवलिंग पर कनेर के पुष्प को सजा दो, पूरी शिवलिंग को सजा दो, है ना। सजाने के बाद भगवान से बस 2 मिनट भगवान शिव जी के पास में बैठकर उनको निहार कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो। कुछ मत बोलो, कुछ मनोकामना मत बोलो। कुछ ही दिनों में आपको खुद अंतर देखने के लिए मिलेगा। भगवान शिव ने आपको कितना कुछ दे दिया है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वो उपाय था जो कि सबसे बड़ा उपाय है इस तीज का, इस हरियाली तीज का, 19 अगस्त 2023 का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको इस हरियाली तीज के दिन करना है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को बेलपत्री वाला उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप यह उपाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेनी होती है, उसके बाद में पीला चंदन रखना होता है और पहुँच जाना होता है सिर्फ शिव जी के मंदिर में, ठीक है। इतना सा काम करना होता है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुँचते हैं तो शिवलिंग के पास आपको बैठना होता है, या आप अगर पहले अपनी पूजन अर्चना शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद फिर शिव जी के पास में आकर आप लोगों को बैठ जाना है। अब आप जो अपने साथ एक बेलपत्री लेकर आए हैं ना, उस बेलपत्री की जो डंडी होगी, उस डंडी का जो पीछे वाला सबसे बड़ा भाग होगा ना, और जो आखिरी का जो मोटा मोटा सा भाग होगा, उस मोटे भाग को तोड़ लेना है। तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ने के बाद उस मोटे वाले डूंठ को, जिसे हम बेलपत्री का डूंठ कहते हैं ना, सिर्फ एक ही बेलपत्री इस उपाय में उपयोग होगी, उसी बेलपत्री के एक डूंठ को आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको इस मोटे वाले डूंठ को अपने उस पीले चंदन में डाल देना है। मतलब उस पीले चंदन में थोड़ा सा जल डालकर उसको गीला करके फिर इस डूंठ को उसमें डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद इस डूंठ से ही आपको इन तीनों पत्तियों पर, जो एक बेलपत्र की 3 पत्तियाँ होंगी, इन तीनों पत्तियों पर बिंदी लगानी है। क्या बोलते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इन तीनों पत्तियों पर कितनी आपको कुल मिलाकर बिंदी लगानी है? 108 आपको बिंदियाँ लगानी है, और हर बिंदी लगाने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। एक के ऊपर अगर एक बिंदी भी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों पत्तियों पर शायद आपको 108 बिंदी लगाने में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, ना बने तो एक के ऊपर एक बिंदी भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, जब आपकी पत्ती भरा जाए उस समय पर, है ना। तो जैसे ही आप लोगों की यह जो मतलब पूरी बेलपत्र पर बिंदी लग जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, उसके बाद में डूंठ आप साइड में रख दीजिएगा। फिर इस बेलपत्री को आप मन की कामना करते हुए, आंखें बंद करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बस शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आप बस मन में अपनी कामना को थोड़ा बहुत सोच लेना, अन्यथा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को अगर आपने इस हरियाली तीज के दिन कर लिया तो बिना बोले आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन से दुख और समस्या दूर होगी। इस उपाय को विशेष रूप से बच्चे करते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी फल मिलता है, ठीक है। और बड़ी भी करेंगे तो भी उनको फल मिलेगा, पर बच्चों के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी, पर उपाय आपका बहुत जल्दी काम कर जाएगा, ठीक है। हरियाली तीज के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। उसके बाद में दोस्तों चावल के दानों का उपाय हम आपको बताते हैं, जो कि आपको इस हरियाली तीज के दिन अगर आप लोग करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये जो 108 सामग्री वाला उपाय है ना, ये आप लोग ज़रूर करें, है ना। इस 108 सामग्री में काम ये होता है आपका कि शिवलिंग पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री आप चुन लो और उसको 108 मात्रा में लेकर आ जाओ। सबसे आसानी से जो आपको मिल सकती है वो है चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, या तो सफ़ेद फूल आप लोग ले सकते हो, पर वो थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे। पर चावल के दाने तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, या हरे मूंग के दाने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम चावल के दाने ले लेते हैं। तो 108 चावल के दाने आखा साबुत, मतलब टूटे हुए नहीं होना चाहिए, 108 चावल के दाने। इनको अपने घर से गिनकर लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है, ठीक है। सुबह सुबह पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठना है। बैठने के बाद आपको इन 108 चावल के दानों को
क्या करना है, एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इन चावल के दानों को एक साथ चढ़ा दे, एक साथ चढ़ाओगे तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको एक एक करके चढ़ाने से मिलेगा। तो 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप चढ़ाओ, ठीक है। जैसे कि एक चावल का दाना आपने चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी तरीके से पूरे 108 चावल के दाने आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। बस आखिरी वाला जो 108वां चावल का दाना होगा ना, इसको आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना, उस समय अपनी मनोकामना बोल देना, या जो आप भगवान शिव जी से काम कराना चाहते हो या कुछ अपने मन में कामना, जो बात आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, वो आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बोल देना। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये वो उपाय हैं जो कि आप लोगों को इस 19 अगस्त सावन की हरियाली तीज के दिन ज़रूर करना है। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हरियाली तीज के व्रत के बारे में अगर आपको जानना है, इसकी पूजन कैसे की जाती है, क्या चीज़ इस दिन की जाती है, तो सभी कुछ जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर ज़रूर मिल जाएगी। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।